Hello class. In today's lecture, we are going to discuss about the resistances in series and parallel. हम आज की क्लास में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने के तरीके से आइदर इट में इन अ सीरीज फैशन और इन अ पैरेलल फैशन, इन दोनों को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सीरीज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, और इसे कहा जाता है एंड टू एंड कनेक्शन, और तीसरा नाम है इसका कैस्केड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. इट इज़ अ टेक्निक. एक्चुअली ये टेक्निक है कि हम किस तरह से रेजिस्टर्स सर्किट में कनेक्ट करते हैं, एक के बाद करते हैं या एक के नीचे एक करते हैं. तो उस हिसाब से उनके कैटेगरीज इनको कॉन्फ़िगर किया गया है. तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज. जब भी हम सीरीज बोलते हैं तो एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इट इज़ एन चेन फैशन. चेन मीन्स कैसे बोलेंगे, एक के बाद एक. जैसे हम फूलों की माला बनाते हैं तो एक डाला तो दूसरा डालेंगे, तीसरा डालेंगे, एंड देन वी एंड अप टू द. तो एक के बाद एक. जैसे गले में हम कुछ चेन वगैरह पहनते तो उसके भी लूप कैसे रहते हैं कि एक के बाद एक. जैसे ट्रेन के डब्बे एक के बाद एक, है ना. तो उसे कहते हैं सीरीज में लगाना, चेन फैशन में लगाना, लिंक करना वन बाय वन, एंड टू एंड. मीन्स पहले का एंड एज लाइक दूसरे की शुरुआत, दूसरे का एंड तीसरे की शुरुआत, इन दिस मैनर. ओके. सो व्हेन सम कंडक्टर्स having a resistance, every conductor have its own resistance, let's say 3 resistance R1 and R2 and R3 are joined end to end chain में, एक के बाद एक. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फिगर नंबर 1.12 में दिया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है A, एंडिंग पॉइंट है D. इनके बीच में बैटरी वोल्टेज लगाया है V, और पहला लगाया है R1 जहाँ पे भी खत्म होता है दिस पॉइंट B. तो R2 शुरुआत हो जाएगा यहाँ से. R2 जहाँ खत्म होता है तो वहाँ पे R3 शुरुआत हो जाएगा. ओके. तो इसे कहेंगे चेन, और एंड टू एंड, एक का एंड दूसरे का एंड तीसरे का एंड, ऐसे करके. हाँ, पहले का एंड माने तो दूसरे की शुरुआत, दूसरे का एंड यानी कि तीसरे की शुरुआत, इस तरह से. तो उसे कहेंगे. जब भी ऐसा कैपेसिटर भी ऐसे ही कनेक्ट किए हो या फिर इंडक्टर कैसे ही कनेक्ट किए हो तो उन्हें बोलेंगे कि सीरीज में लगाया है. हम यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो इस सर्किट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और कैस्केड सर्किट ऑफ रेजिस्टेंसेस, और एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस. ओके. यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे 3 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट किए हैं, वन बाय वन कनेक्ट किए हैं, एक के बाद एक कनेक्ट किए हैं. इट कैन बी प्रूवन दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले तो ये सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, स्टार्टिंग पॉइंट ए और एंडिंग पॉइंट डी, इनके दौरान, इनके बीच में के सारे रेजिस्टेंसेस, उनका हम सम करेंगे यानी कि टोटल करेंगे. ठीक है. तो हमें टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा. यानी कि सीरीज सर्किट में कैसा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, या फिर दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है. तो इन सब का यानी कि यहाँ पे 3 लगाए तो ये तीनों का एडिशन, R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों का एडिशन. सपोज यहाँ पे 4 लगाए वाले हो या 100 लगाए वाले हो तो उन सभी का एडिशन इज इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट. जब भी हम सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे. जैसे कि पहला पॉइंट है द करंट इज सेम विच फ्लो थ्रू ऑल द 3 कंडक्टर्स. इन तीनों के बीच में, तीनों रेजिस्टेंस के बीच में, या फिर ये सर्किट में जितने भी एलिमेंट कनेक्ट किए होंगे उनके बीच में से फ्लो होने वाला करंट सेम होगा. चाहे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आप बढ़ा दो, यहाँ पे 100 भी रेजिस्टेंस किए ना, R1 R2 R3 अप टू द 100 भी, तो भी ये 100 के 100 में से फ्लो होने वाला करंट सेम ही रहेगा.
This one is a special property of a series circuit. Number 2, but the voltage drop across each, voltage drop यानी कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है उसको बोलेंगे उसका वोल्टेज ड्रॉप. तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर के फॉर्मूले से. आई तो सेम ही है और आर का वैल्यू हमें डिफाइन किया होगा, तो हम उस हिसाब से जो वोल्टेज R1 से फ्लो हो रहा है उसे हम कहेंगे V1. तो V1 कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये V1, V2, V3 हर एक का वोल्टेज ड्रॉप, हर एक के अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा. फर्स्ट थिंग, करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट अलग अलग होगा. ठीक. और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सम SUM यानी कि टोटल सम ऑफ ऑल द 3 वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस 3 कंडक्टर्स. और सर्किट का जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लेट्स से यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगाए तो 3 वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे हमें, V1, V2, V3. इन तीनों का समेशन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल V. जितने भी वोल्टेज की बैटरी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उतने वोल्टेज ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके. तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में देखेंगे. पहले तो ड्रॉ करते वक्त आप यू आर माइट बी अवेयर अबाउट दिस वन, द सीरीज सर्किट R1, R2, R3. पॉइंट नोटेशन किए तो A से D तक. ओके. एंड बैटरी V इज कनेक्टेड. देन द इक्विवेलेंसी आल्सो, voltage drop across R1 is equal to V1, voltage drop across R2 is V2, voltage drop across R3 is V3. And we know that the total battery voltage which connected to the series circuit, ये सर्किट के लिए जितना भी वोल्टेज की बैटरी लगाया है तो V इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप across इंडिविजुअल V1 plus V2 plus V3. By Ohm's law, by reference of Ohm's law, we can write V1 is equal to I into R1. Why you not put the I1? Because I1, I2, I3, because the current through series circuit is the same. So no need to more configure that. So we directly put I, which is same for all 3 resistances. So I into R1 plus I into R2 माने V2 plus I into R3 is equal to V3. फिर हम इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वेयर R is the equivalent resistance of the series combination, या R suffix T, R total is equivalent resistance of the circuit, ऐसे भी बोल सकते हैं. तो कैसे लिखेंगे? V is equal to I into R by Ohm's law, which is equals to newly get configuration I into R1 plus I into R2 plus I into R3, or I is common for the both the side, so let it ignore. Then we simply put R, equivalent R, or R suffix T, somewhere we can find it out. R suffix T, total resistance or equivalent resistance of the circuit, series circuit, which is equals to R1 plus R2 plus R3. And new term is a conductance, okay, which is reciprocal of resistance. So conductance can be write 1 upon G, which is equals to 1 upon G1 plus G2, 1 upon G2 plus 1 upon G3. No need to go for the G. Only keep in mind is total R is equal to R1 plus R2 plus R3 for the series circuit. Okay. Now let's characterize the series circuit. Okay. तो characterize कैसे करेंगे? The main characteristic of series circuit, there are 6 characteristics. Number 1, same quantity of current flow through all parts of the circuit. हमने अभी देखा कि हर रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हम सीरीज सर्किट में लगाएंगे उनकी बॉडी में से फ्लो होने वाला करंट सेम ही रहेगा. दूसरी भाषा में सीरीज सर्किट में करंट ऑलवेज सेम रहता है. सेकेंड इज डिफरेंट रेजिस्टर्स हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप. येस, इट इज़ ट्रू. हर रेजिस्टेंस का अपना एक अलग वोल्टेज ड्रॉप रहता है, इसलिए हम R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, यानी कि R2 का वोल्टेज ड्रॉप V2 से डिनोट करेंगे, R3 का वोल्टेज ड्रॉप
V3 से डिनोट करेंगे। द वोल्टेज ड्रॉप आर एडिटिव, यस, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट विच इज इक्वल्स टू V is summation of V1 plus V2 plus V3. Then resistances are additive, हाँ रेजिस्टेंसेस भी एडिटिव है क्योंकि हमने देखा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सर्किट. लेट्स से 3 resistances are connected in a series, then R equivalent which is equals to R1 plus R2 plus R3. Okay, and applied voltage equals to the sum of the voltage drops. Yes, power are additive, yes power भी additive है, यहाँ पे add किया जाता है power, यानी कि क्या P is equal to V into I products. Okay, तो ये सब कुछ था सीरीज के बारे में. ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे पैरेलल सर्किट्स के बारे में.